तो सभी साथियों को जय भीम। आप लोग कैसे हैं? और आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं राजनीति। मैं आया हूँ भोजपुर बिहार में और हमारे साथ हैं हमारे दो बड़े भाई लोग, तो ये लोग से मैं आज बात करूँगा। और बात हो रही थी समाज पे, और जब चर्चा होने लगी तो भैया बोले कि हमारा ओरिजिनल जो सिंबल है पार्टी का, तो वो हम लोग का ओरिजिनल है हाथी। तो हमने सोचा कि चलिए भैया से थोड़ा सा चर्चा किया जाए। और भैया बिहार से हैं, तो भैया क्या बिहार में बसपा का वजूद कितना मजबूत है कि आप लोग हाथी को पहचानते हैं? देखिए, हम लोग तो हाथी को ही वोट देते हैं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे कि ना ही उसका इधर कोई गठबंधन होता है, ना ही ये, तो हम लोग को लगता है कि ये भाई यहाँ पे पार्टी पूरा कमज़ोर हो गया है। और कमज़ोर हो गया है तो यहाँ पे होता क्या है ना कि दो दो यहाँ कमज़ोर कमज़ोर पार्टी हो जाता है कि अपने में सब ये हमारे छोट जात वाला जितना वोट होता है बांट लेते हैं। और उसी में क्या होता है कि एक बड़ा पार्टी आता है बीजेपी, वो कहीं से निकल जाता है। तो हम लोग उसी को देखते हुए खेला करते हैं, जैसे कि देखते हैं कि हमारा भाई किस में गुजारा हो जाएगा, कौन से पार्टी में गुजारा होगा। तो बस हमारा कभी कभार मजबूरी हो जाता है, नहीं तो हमारा ओरिजिनल निशान हाथी ही है। अब मैं भैया खुल के नहीं बोला, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि भैया कहने का मतलब ये है कि अगर बसपा, अगर भैया का आरा में जौन भी विधानसभा है, अगर भैया के यहाँ से बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं होता है या बसपा समर्थित किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं होता है, तो भैया लोग का मजबूरी हो जाता है कि भैया लोग अब देखते हैं कि गरीबों की पार्टी कौन है और हम लोग का नेता कौन है जो मतलब दलितों का, शोषितों का आवाज़ सुन सके। बिल्कुल। तो इसलिए भैया लोग ये देख के देते हैं। और भाजपा को तो बिल्कुल भी नहीं देते, अगर देते भी होंगे तो आरजेडी को देते होंगे। क्या भैया? बिल्कुल, हम लोग आरजेडी को ही सपोर्ट कर देते हैं, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि बीजेपी में हमारा कोई वर्चस्व पर नहीं रह पाएगा। और ये हमारा जो आरजेडी है, जो भी नेता है, हमारा हम लोग का दुख सुन लेते हैं। अच्छा, जो भी होता है हमारा निदान भी हो जाता है भैया उनके सरकार में। हाँ, और चूंकि एलजेपी जो रामविलास पासवान जी की पार्टी जो थी अभी, तो और वो भी अच्छे हैं। एलजेपी जो है, लोक जनशक्ति लेकिन पार्टी। उन लोग का भी जो सटान हो रहा है भैया ना, जो उन लोग का कनेक्शन है वो भी भाजपा के साथ कहीं ना बिल्कुल, कहीं नजर आ रहा है। ये जो गठबंधन वाली बात है ना, इसलिए हम लोग उनको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आइए थोड़ा सा अरे भैया से भी पूछना चाहेंगे कि भैया आप मतलब कि हमको तो नहीं लगता इधर, अब हम जैसे कि रील उल हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, अगर हम बसपा के बारे में पोस्ट करते हैं तो यूपी में तो ठीक है, यूपी में तो बहुत सारे लोग पहचानते हैं, लेकिन बिहार की तरफ करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, एसपी करके कमेंट करते हैं कि भाई तुम भूल गए क्या। भैया आप बसपा को कब से जानते हैं? देखिए, मैं बसपा को बहुत पहले से जानता हूँ। और हमारे गांव के एक थे, उनका पता ना नाम क्या था, शायद वो मतलब डेट कर गए। वो हमारे गांव के ही थे और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। और हम लोग बच्चे बच्चे थे, वो पोस्टर वोस्टर मिलता था, तभी से मैं देखा था बहुजन समाज पार्टी का। और हमारे सब गांव के लोग सपोर्ट भी किए थे, बाकी वो जीत नहीं पाए थे। यही होता है, पार्टी कमज़ोर पड़ यही जाता है। प्रॉब्लम होता है कि अगर बसपा समर्थित कोई पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता या बसपा यहाँ से प्रत्याशी खड़ा नहीं करती है, तो भैया आपका पसंदीदा कोई है पार्टी जो बसपा के अलावा? बसपा के अलावा क्या है यहाँ पे भैया, देखिए कोई वो नहीं है। हम लेकिन अभी अभी इस दौर में तो हमको लग रहा है कि अगर बसपा प्रत्याशी नहीं उतारती है तो आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी है वो अपना प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी में समर्थन देकर के प्रत्याशी उतारेगी। हाँ, तो फुल सपोर्ट है एकदम अपना, हम फुल सपोर्ट करते हैं आज़ाद समाज और आज़ाद समाज को। पार्टी के जो चीफ हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका चेहरा काफ़ी चर्चित भी है। हाँ हाँ, हम एकदम दिल से मानते हैं हम लोग। मानने के लिए तो ठीक है, हम लोग दिल से मानते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, इस बार के चुनाव में अगर हम लोग चाहते हैं और आप लोग भी थोड़ा सा अपना राय दीजिएगा, हम भी, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है भैया कि अगर हम देखते हैं कि जहाँ से अगर आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है तो हम आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है तो उसका तो सपोर्ट है ही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऑप्शन नहीं था तो हमने आरजेडी को दिया, एलजेपी को दिया, जिसको भी दिया, लेकिन जब हमारे पास अब ऑप्शन देखिए, होगा। ऑप्शन तो समझिए कि हो गया है। आज जब ऑप्शन नहीं था तो हम आरजेडी को ढूंढते थे, अब इधर उधर। अब तो अपना ही पार्टी दो दो मजबूत मजबूत पार्टी हो गया है, बीएसपी हो गया है, एएसपी हो गया है। तो आगे आने वाले समय में ये भी इसका भी दोनों पार्टी का वर्चस्व बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा लगता है। और बहुजन समाज पार्टी में भी आज़ाद मतलब कि बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद करके जो एक उभरते हुए नेता हैं, बहन जी के भतीजे हैं, और वो भी काफ़ी पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं एमपी में और अन्य राज्यों में जहाँ भी चुनाव होता है तो वो जाते हैं, तो उनका चेहरा भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। तो नौजवान लोग जो हैं, जवान लोग, उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं आकाश आनंद जी को? आकाश उतना आनंद नहीं जानते उतना हैं। नहीं, मतलब हम लोग नाम सुने नाम इधर। सुने हैं एक बार बस। बवाल हुआ था ना, हाँ, तभी हुआ समय था। जाना हूँ। हाँ, बस। हाँ, कि ये भीम आर्मी कौन है। हाँ, भीम आर्मी कौन है, तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। नहीं वो तो बोलना चाहिए, ये तो बेकार गलत बोले थे, बात हमको भी है। अच्छा नहीं लगा ये बात, भीम आर्मी कौन है। लेकिन बहन जी का जो मजबूत चेहरा है पूरे देश में,
अगर कोई कहे कि नहीं दलितों का, शोषितों का अगर कोई मजबूत चेहरा है, कोई मजबूत नेता है, कोई मजबूत लीडर है, तो बहन कुमारी मायावती हैं और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो माननीय कांशीराम साहब द्वारा बनाई गई है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और चर्चा हम लोग की चलती रहेगी। हम लोग काफ़ी दिनों तक साथ में रहेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज से देखते हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल से देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद।